नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लगता है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा की तिकड़में लगातार उनके खिलाफ होती जा रही हैं। पहले संजय सिंह छूट गए, फिर केजरीवाल छूट गए, अब हेमंत सोरेन के भी छूटने की उम्मीदें हैं। गौतम नौलखा छूट गए और इसके पहले कि झारखंड के मुख्यमंत्री छूटते, सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ को छोड़ दिया। और केवल छोड़ नहीं दिया बल्कि यह कह दिया कि उनकी गिरफ्तारी ही अवैध थी। तो अब की बार 400 पार का नारा लगाते लगाते मोदी को मुसलमानों से मोहब्बत का ड्रामा ऐसे ही नहीं करना पड़ा है। वो हवा में नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं। उन बहुत सारी वजहों में से एक बहुत बड़ी वजह है जांच एजेंसियों के दम पर स्वतंत्र आवाजों का गला घोंटने की नापाक कोशिशों का भांडा फूटते जाना। ये आवाजें चाहे राजनीति की हो, मानवाधिकारों की, छात्रों की या पत्रकारों की। एक बार फिर से साबित हुआ है कि जांच एजेंसियों ने आतंकवाद निरोधी कानूनों को मजाक बना दिया है, मजाक। और दिल्ली पुलिस को इसके लिए शर्म आनी चाहिए कि उसने 73 साल के एक बुजुर्ग संपादक को जेल में डालने के लिए झूठे मामले का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया जिससे देश उसे अपराधी मानने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि न्यूज क्लिक के फाउंडर यानी संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी सरासर अवैध है। उसने कहा कि एंटी टेरर लॉ केस में जेल में बंद न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ को तत्काल रिहा किया जाए। So the Supreme Court has held his arrest and the remand proceedings to be illegal, and has directed immediate release of Mr. Purkasthya, and has directed us to furnish the bail bond before the trial court, which procedure we are now complying. आपको बता दें कि प्रबीर पुरकायस्थ और न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को चीन से फंडिंग के आरोप में पिछले साल 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने सरकारी गवाह बना लिया था, या कहिए उन्हें बनना पड़ा था। पिछले दिनों ही उनको भी छोड़ा गया है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस मेहता की बेंच ने कहा कि यह कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं है कि गिरफ्तारी का कोई आधार है ही नहीं, क्योंकि पुलिस ने गिरफ्तारी का आधार बताया ही नहीं। बेंच ने पंकज बंसल केस का हवाला देते हुए कहा कि प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तारी का आधार बताया जाना चाहिए था। उन्हें कस्टडी से रिहा होने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में पंकज बंसल केस में आदेश दिया था कि आरोपी को गिरफ्तारी का आधार लिखित में बताना जरूरी है, और जब गिरफ्तारी ही अवैध है तो रिमांड ऑर्डर भी अवैध हो जाता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक उम्रदराज पत्रकार को फंसाने के लिए दिल्ली पुलिस की बदनीयती पर लिखित में कहा है कि एंटी टेरर लॉ के तहत पुरकायस्थ की गिरफ्तारी बिल्कुल गैर कानूनी यानी अवैध थी, इल्लीगल। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक न्यूज क्लिक पर चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने और देश की संप्रभुता को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा पुरकायस्थ पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म के साथ साजिश रचने का आरोप है। अब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे क्या प्रबीर पुरकायस्थ और इस मामले में निशाना बनाए गए दूसरे पत्रकारों से माफी मांगेंगे? क्योंकि उन्होंने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक खबर के आधार पर संसद में सवाल उठाकर हंगामा मचा दिया था। 5 अगस्त 2023 को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी थी। इसमें बताया गया था कि ब्रिटेन और अमेरिका में कुछ ग्रुप चीन के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। इन संगठनों की जांच की गई तो सामने आया कि अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम इसकी फंडिंग कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नेविल रॉय उन संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं जो दुनिया में चीन की उपलब्धियों का बखान करती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट में लिखा कि सिंघम के साथ मैसाचुसेट्स में एक थिंक टैंक, मैनहट्टन की संस्था, दक्षिण अफ्रीका में एक राजनीतिक दल, भारत और ब्राजील में न्यूज ऑर्गेनाइजेशन सहित कई ग्रुप जुड़े हुए हैं। इनके पास अरबों डॉलर के साधन हैं। सिंघम शिकागो में सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी कंपनी थॉट वर्क्स चलाते हैं। इससे एक भारतीय न्यूज वेबसाइट भी जुड़ी हुई है, यही न्यूज क्लिक। 69 साल के सिंघम का दफ्तर चीन के शंघाई शहर में है और वहां उनका नेटवर्क यूट्यूब पर एक शो चलाता है और इसके लिए चीन की सरकार भी पैसा देती है। जब यह रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी तो संसद का सत्र चल रहा था भारत में। 5 अगस्त को रिपोर्ट छपती है अमेरिका में और 7 अगस्त 2023 को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे लोकसभा में
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से न्यूज क्लिक को चीनी फंडिंग का मुद्दा उठा देते हैं। इसके बाद केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस और न्यूज क्लिक दोनों ही चीनी प्रोपेगेंडा मशीनरी का हिस्सा हैं। वो कहते हैं कि राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में पड़ोसी सामान साफ देखा जा सकता है। चीन के प्रति उनका प्रेम नजर आ रहा है। वे भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं। तो अब क्या अनुराग ठाकुर भी माफी मांगेंगे राहुल गांधी से, न्यूज क्लिक से, प्रबीर पुरकायस्थ से? अब जरा दिल्ली पुलिस की और दूसरी जांच एजेंसियों की तेजी देखिए। 7 अगस्त को संसद में मामला उठता है और 17 अगस्त 2023 को न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली पुलिस न्यूज क्लिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है। यह अपने आप में ऐतिहासिक था कि किसी विदेशी अखबार में छपी किसी खबर को सच मानते हुए भारत की कोई एजेंसी आरोपी तय कर देती है। फिर तो अडानी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होता। खैर, न्यूज क्लिक के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 है, यानी धर्म जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना। यूएपीए यानी आतंकवाद निरोधक कानून की कई धाराएं, धारा 16 यानी आतंकी मामलों से जुड़ी, धारा 17 यानी आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग जुटाना, धारा 18 यानी षड्यंत्र रचना और धारा 22C यानी कंपनियों द्वारा किए गए अपराध के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसके बाद 22 अगस्त 2023 को दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ को नोटिस भेजा। पुलिस ने याचिका में कोर्ट के अंतरिम आदेश को वापस लेने की अपील की, जिसमें न्यूज साइट के खिलाफ सख्त एक्शन लेने पर रोक लगाई गई थी, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने 7 जुलाई 2021 को प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि पुरकायस्थ को अधिकारियों के निर्देशों के मुताबिक जांच में सहयोग करना होगा। दिल्ली पुलिस की याचिका के बाद कोर्ट ने पुरकायस्थ से इस मामले में जवाब तलब किया था। खैर, इसके बाद 3 अक्टूबर 2023 को दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक से जुड़ी 30 से ज्यादा लोकेशंस पर छापेमारी की। पुलिस 9 महिलाओं समेत 46 लोगों से पूछताछ करती है। इनमें पत्रकार उर्मिलेश, अनिंदो चक्रवर्ती, अभिसार शर्मा, प्रंजय गुहा ठकुरता, इतिहासकार सुहेल हाशमी शामिल होते हैं। करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस सबको छोड़ देती है, लेकिन प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लेती है। बहुत सारे पत्रकारों के फोन अभी भी पुलिस के पास है। इंतहा तो यह हो जाती है कि 11 अक्टूबर को सीबीआई की टीम प्रबीर पुरकायस्थ के घर पहुंच जाती है और उनकी पत्नी से पूछताछ करती है। अब जरा ईडी की जांच के आधार पर विदेशी रकम का जो आरोप है उसका हिसाब समझ लीजिए। उसका कहना है कि न्यूज क्लिक ने एफडीआई के जरिए वर्ल्ड वाइड मीडिया से नेविल रॉय सिंघम से पैसा लिया है। यह रकम 9 करोड़ 59 लाख रुपए थी। ईडी का कहना है कि इस रकम का एक बड़ा हिस्सा पत्रकारों और संपादकों पर खर्च किया गया। अब कमाल देखिए, ईडी को लगता है कि पत्रकारों को पैसा क्यों मिलता है, वो फोकट में क्यों काम नहीं करते, और अगर गलती से वो पत्रकार सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं तो कहते हैं आप चीनी प्रोपेगेंडा मशीनरी का हिस्सा हैं। कमाल तो यह है कि जांच एजेंसियों ने न्यूज क्लिक में इंटर्नशिप करने वाली लड़कियों और ट्रेनी पत्रकारों तक को नहीं छोड़ा। वो न्यूज क्लिक के कर्मचारी भी नहीं थे। क्या अपने आका के इशारे पर नाचती इन एजेंसियों को जरा भी शर्म आती होगी कि उन्होंने 73 साल के एक आदमी के साथ किया क्या है? इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। नमस्कार।